एनसीएल परीक्षा के लिए हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यह हिंदी का सेकेंड वीडियो है। आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो इसको आप जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, वे कौन कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्चारण व लेखन। सेकंड क्वेश्चन है, वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, उच्चारण व लेखन। किसके आधार पर की गई गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्चारण के आधार पर गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में किस स्वर का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है प्लुप्त स्वर। नाटक या संवादों के लिए प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोष का अर्थ क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, च वर्ग को हम स्पर्श संघर्षी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्विक किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ल को हम पार्श्विक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुंठित किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, र को हम लोग लुंठित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखने की रीति को कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है वर्तनी या अक्षरी या हिज्जे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सृष्टि। ये सही रूप से लिखा हुआ है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है संधि। जब दो वर्णों का मेल होता है तब हम उसे संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार के होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शब्द के आदि में शब्द के प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यय। जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है हम उसे प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है समास। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर समास बनते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तब हम उन्हें संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों क्या त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देशज। जिन शब्दों का उत्पत्ति का पता नहीं चलता हम लोग उसे देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटा शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देशज, क्योंकि लोटा शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हमें पता नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्दों के क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हम उसे संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संख्या बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कारक के कुल 8 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमी का पर्यायवाची शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुधा। अमी का पर्यायवाची शब्द सुधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रत्नगर्भा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द रत्नगर्भा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्प। भुजंग का पर्यायवाची शब्द सर्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनायक का पर्यायवाची शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गणेश। विनायक का पर्यायवाची शब्द गणेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव का पर्यायवाची शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिनाकी। शिव का पर्यायवाची शब्द पिनाकी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनु का पर्यायवाची शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शरीर। तनु का पर्यायवाची शब्द शरीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत। दामिनी का पर्यायवाची शब्द होता है विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्प का पर्यायवाची शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दर्प का पर्यायवाची शब्द अहंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूध। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द दूध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, घर का पर्यायवाची शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घर का पर्यायवाची शब्द होता है निकेतन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।